हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम MP PGCL एग्जाम 2026 के लिए मैकेनिकल ट्रेड के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने पिछले साल के एग्जाम पेपर से लिए हैं जो आपकी आंसर की आई थी MP PGCL में प्लांट असिस्टेंट की। वहाँ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाले हैं जो कि आपके बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, तो उसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज तैयार की है। तो आप इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आर्बर, ऑप्शन बी है ड्रिल चक, ऑप्शन सी है ड्रिल बिट, ऑप्शन डी है चक्की। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है ये जो ड्रिल का जो टूल्स दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो ये दोस्तों जो है इसको आर्बर के रूप में जाना जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? तो सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर, हेलिकल फ्लूट रीमर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो सबसे लंबा टेपर लीड होता है दोस्तों वह किस में होता है? वह हैंड रीमर में होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर ड्रिल में कौन सा दोष है? तो यहाँ पर दोस्तों जो दिख रहा है वह ओवर साइज होल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ग्राइंडर व्हील में छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष होगा? दोस्तों, ग्राइंडर व्हील का जो छिद्र उसके बंद हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको लोडिंग बोलते हैं उस दोष को। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो वह दोस्तों कौन सा कास्ट आयरन होता है? उसको बोला जाता है ग्रे कास्ट आयरन। इससे क्या होता है, जो मशीनें ज़्यादातर इसकी बनाई जाती हैं तो जो कंपन होता है उसको ये कम करता है और टूल चटरिंग को भी कम करता है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है। रॉड आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, रॉड आयरन जो है वह कौन सी भट्टी में बनाया जाता है वह आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला भट्टी, पुंडरित भट्टी और इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रॉड आयरन है वह कौन सी भट्टी में बनाया जाता है। तो दोस्तों, रॉड आयरन को क्या बोलते हैं? पुंडरित फर्नेस में बनाया जाता है। इसको पिटवा लोहा के रूप में भी जाना जाता है। तो वह कौन सी भट्टी में इसका निर्माण किया जाता है? पुंडरित फर्नेस में इसका निर्माण किया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको जिंक का अयस्क बताना है। तो वह कौन सा है दोस्तों? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एक सवाल। तो वह कैलामाइन है जिसके द्वारा जस्ता निकाला जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है। किस उपकरण का उपयोग बेरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो बेरिंग का जो आंतरिक क्लीयरेंस जांच करने के लिए दोस्तों उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? वह होता है डेप्थ गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो यह दिखाया गया है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये फिंगर होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जब भी रीमर हमारा टूट जाता है अंदर, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसको फिंगर जो एक रूप में दिखाया गया उसको फिंगर बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन है। थ्रेड का कोण क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको एक्मे थ्रेड का एंगल पूछा गया है। तो एक्मे थ्रेड का एंगल कितना रहता है? तो एक्मे थ्रेड का एंगल दोस्तों टोटल कितना रहता है? वह 29 डिग्री रहता है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 डिग्री रहता है एक्मे थ्रेड का एंगल। 11वां क्वेश्चन है। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? तो सेंटर स्क्रू का जो लाभ होता है दोस्तों वह डाई स्टॉक में उसका काम क्या होता है? कट की गहराई को समायोजित करने के लिए सेंटर स्क्रू का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है। एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको थ्रेड का ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? यह थ्रेड एंगल कहलाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है। कौन सा एक पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन करता है?
मतलब जब वो हमारा थ्रेड रहता है भाई एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको दोस्तों लीड बोला जाता है। मतलब एक थ्रेड जो है एक चक्कर में जितना भी घूमता है उसको क्या बोला जाता है, उसको लीड बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है ड्रिल बिट का साइज कैसे नापा जाता है। तो ड्रिल बिट दोस्तों जो है भाई कहाँ से नापी जाती है, उसके लैंड से लैंड के बीच की दूरी नापी जाती है। मतलब एक साइड से जो उसको मार्जिन भी बोला जाता है, तो मार्जिन के बीच की दूरी या लैंड के बीच की दूरी को ड्रिल बिट के साइज के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों नॉर्मल जो हेलिक्स एंगल पूछा गया है ड्रिल का, तो वह कितना रखा जाता है भाई दोस्तों 27.5 डिग्री, मतलब 27.5 डिग्री रखा जाता है हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है टूल का नाम क्या है। यहाँ पर आपको बताया गया है ये कौन सा यहाँ पर टूल दिखाया गया है वह आपको बताना है। तो ये दोस्तों काउंटर सिंक वाला टूल है जो पायलट के साथ यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काउंटर सिंक के साथ पायलट। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो रीमर में दोस्तों चिप्स निकालने की जो है रीमर में भाई उसको उस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको फ्लूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये ड्रिल में भी जो फ्लूट पाए जाते हैं उसका काम क्या रहता है, मैन उसका ये काम रहता है जो ड्रिलिंग करते समय रीमिंग करते समय चिप्स बनते हैं उसको निकालने के लिए फ्लूट्स का निर्माण किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो एस टाइप दोस्तों जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है, उनका उद्देश्य रहता है नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है। अगर दोस्तों ड्रिल करते समय छेद रफ हो जाता है, अच्छा फिनिशिंग नहीं लाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो ड्रिल की कटिंग एज काटने में तेज़ नहीं है, तो इसका ये कारण हो सकता है। अगर वह काटने में तेज़ नहीं है कटिंग एज, तो जो हमारा छेद है वह रफ छेद बनेगा, खुरदुरा छेद बनेगा। तो इसका हमारा 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। फाई 19 छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। दोस्तों आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है टेप ड्रिल साइज निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपको फाई 19, फाई मतलब क्या होता है, जो ये मतलब जब भी हमें कोई लिखना रहता है छेद का आकार, तो हम व्यास लिखते हैं, तो उसके व्यास को हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो फाई का ऐसे सिंबल ऐसे रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाई इस तरीके से बनता है। तो फाई 19 छेद के लिए परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो टेप ड्रिल साइज वाला फार्मूला लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे टोटल टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, हम आपको वहाँ पर भी इसका PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।